नमस्कार। जय हिंद। YouTube पर इतिहास विमर्श में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक चर्चा करूंगा इस विमर्श के अंतर्गत, और वह विषय रहेगा पुरातत्व की एक बहुत महत्वपूर्ण खोज। चर्चा हम शुरू करें उससे पहले मैं सबसे पहले विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहूँगा भारत के जाने माने पुरातत्वविद, पद्म भूषण से सम्मानित प्रोफेसर बीवी लाल साहब को। प्रोफेसर साहब ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय से जुड़े रहे, साथ ही साथ जो हम राम मंदिर का वर्तमान में प्रोजेक्ट देख रहे हैं, इस राम मंदिर के खोज में उनका बहुत बड़ा योगदान है। 1975 में सबसे पहले उन्हीं के नेतृत्व में इस संदर्भ में कार्रवाई की गई थी। रामायण और महाभारत के जो अनसुलझे पहलू हैं, उन पर डॉक्टर लाल ने और उनकी टीम ने बहुत काम किया था। वे हमारे बीच कल नहीं रहे। हम उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आज बात यहीं से प्रारंभ करते हैं। पुरातत्व अर्थात आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी को इतिहास की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। दुनिया में जो तमाम प्रकार के रहस्य हैं, इन रहस्यों से धीरे धीरे परतें निकलती आ रही हैं, जैसा कि हमने राम मंदिर के संदर्भ में देखा और अन्य भी तमाम। इन रहस्यों पर लगातार रिसर्च चल रही है। जो पुराविद हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं और आए दिन जो नवीन नवीन खोजें हो रही हैं, उनसे कई सारे चौंकाने वाले तथ्य जो हैं वो सामने भी आ रहे हैं। पिछले माह एक बहुत महत्वपूर्ण खोज हुई और उसके बड़े सकारात्मक और चौंकाने वाले परिणाम निकले। आज इस वीडियो में मैं आपसे उसी की चर्चा करूंगा। सामान्य तौर पर हम सऊदी अरब को एक विशेष रूप से जानते हैं। वहाँ इस्लाम का गढ़ है। जो पवित्र मक्का मदीना है वह भी सऊदी अरब में है और ये एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। इस सऊदी अरब में अभी हाल के दिनों में फ्रांस और सऊदी अरब के जो पुरावेत्ता थे, उन्होंने एक रिसर्च की और उस रिसर्च के चौंकाने वाले परिणाम जो है वो सामने आए। यहां से लगभग 8000 वर्ष पूर्व की एक पूरी पुरा सभ्यता मिली है जो एकदम से चौंकाने वाली है। यहां से सनातन परंपरा की एक पूरी लंबी फहरिस्त मिली है। मैं आगे इस वीडियो में आपसे उसके संदर्भ में चर्चा करूंगा। आप इसके बारे में नेट पर जाकर सर्च कर सकते हैं। इंटरनेशनल आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उनके माध्यम से भी इसके बारे में जान सकते हैं। आप इस वीडियो में बने रहें। मैं थोड़े समय में आपको यहाँ से क्या क्या चीज़ मिली और कैसी है उसके संदर्भ में चर्चा करूँगा। तो आइए चलते हैं और सऊदी अरब के अंदर जो 8000 वर्ष पुरानी सभ्यता मिली है उसके बारे में जानकारी लेते हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राचीनतम है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। सऊदी अरब, जिसे इस्लाम धर्म का गढ़ माना जाता है, वहां से 8000 वर्ष पूर्व की सभ्यता होने के प्रमाण मिले हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पुरावेत्ताओं को सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व के लगभग 8000 वर्ष पुराने मंदिर सहित चौंकाने वाले परिणाम मिले हैं। रियाद के दक्षिण पश्चिमी इलाके में उल्फा साइट पर उत्खनन के बाद लगभग 8000 वर्ष पूर्व का मंदिर, यज्ञवेदी, देवी देवताओं के उकेरे हुए चित्र और तात्कालिक लिपि के प्रमाण भी मिले हैं। अल्फा नामक इस आर्कियोलॉजिकल साइट पर सऊदी अरब और फ्रांस के पुरातत्वविदों के संगठन सऊदी अरब हेरिटेज कमीशन ने एक्सकेवेशन किया है। इस मल्टीनेशनल टीम ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उत्खनन से प्राप्त सामग्री को देखते हुए पुरावेत्ताओं का मानना है कि तात्कालिक समय में लोग पूजा अनुष्ठान किया करते थे। यहाँ
तुवाई पहाड़ के किनारे स्थित खुदाई में मिले इस मंदिर को पुरावेत्ताओं ने रॉककट नाम दिया है। यहाँ से धार्मिक शिलालेख भी मिले हैं जिन्हें पढ़ने का प्रयास लगातार जारी है। इसके अतिरिक्त यहाँ से नवपाषाण कालीन मानव बस्ती के अवशेष भी मिलते हैं। इस रिसर्च में खुलासा करते हुए विद्वानों का मानना है कि तत्कालीन समय में लोग बरसात के पानी का उपयोग भी किया करते थे। पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए नहरों, टंकियों व गड्ढों का उपयोग किया जाता था। यहां से एक स्तंभ पर प्रारंभिक ब्राह्मी लिपि जैसे अक्षर मिलते हैं। साथ ही एक चुटियाधारी व्यक्ति अपने हाथ में कुछ लिए हुए खड़ा दिखाई दे रहा है। कुछ अन्य पिलर्स पर महीन अक्षरों में कुछ लिखा हुआ मिलता है जो स्पष्ट नहीं है। यह भी संभव है कि यह कोई विशेष प्रकार का डिजाइनदार पिलर हो। पुराविद ट्रेंचेज बनाकर यहां से मिले अवशेषों का संकलन कर रहे हैं। प्राक सिंधु लिपि जैसे अभिलेख भी यहां से मिलते हैं। विशेष प्रकार की यज्ञवेदी भी यहां मिलती है जो इस ओर इशारा करती है कि तत्कालीन समय में यज्ञ के लिए समिधा का उपयोग भिन्न तरह से किया जाता रहा होगा। यहां से मिली अग्निवेदिकाएं और उनके अंदर भस्म भी चौंकाने वाले प्रमाण हैं। बहुत साफ और स्पष्ट डिजाइनदार दीवारें और खंबे दिखाई देती हैं। दीवार पर दो योगियों के चित्र उकेरे मिल रहे हैं जो हाथ में कमंडल जैसा कुछ पकड़े हुए हैं। बड़ी हुई दाढ़ी व लंगोट जैसा कुछ विशेष प्रकार का वस्त्र भी पहने दिखाई दे रहे हैं। एक राउंड शेप के पत्थर भी मिला है जो बीच से शून्य है। ऊपर की ओर इस पर कुछ लिखा हुआ है। एक और कोई शासक जैसा व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ है जिसके सिर पर मुकुट जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। एक हाथ में कुछ दंड जैसा भी है। इस राउंड शेप पत्थर के दूसरी ओर एक सैनिक जैसा व्यक्ति शासक से वार्तालाप करते उकेरा गया है। इस सैनिक के हाथ में भाले जैसा कोई शस्त्र भी दिखाई दे रहा है। यहां से मिली एक अन्य दीवार पर त्रिशूल, शिवलिंग, पक्षियों के अंकन भी मिलते हैं। इसी दीवार पर एक योगी विशेष मुद्रा में बैठकर पूजा अर्चना करता दिखाई दे रहा है जो सामने की ओर अपने हाथ फैलाए हुए है। योगी के लंबे केश हैं। गले में कई लड़ियों की माला जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। संभवतः यह जनेऊ जैसी कोई व्यवस्था रही होगी। योगी के हाथ प्रार्थना में खुले हुए हैं और मुंह शिवलिंग की ओर है। शिवलिंग के ऊपर त्रिशूल का अंकन है व बगल में दो सर्प बने हुए हैं। तो साथियों, हमने देखा सऊदी अरब के जो प्रमाण हैं, जो लगभग 8000 वर्ष पुराने प्रमाण हैं, इनसे यह प्रतीत होता है कि जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो सनातन परंपरा है, वो सदियों पुरानी है। और नवपाषाण काल के भी प्रमाण मिले हैं। पूरा का पूरा एक नगर मिलता है। कई सारी यहाँ कब्रगाहें भी मिलती हैं जो 2000 से ऊपर की संख्या में हैं। लगातार खोज जारी है और लगातार जो खोज हो रही हैं उनसे लगातार हमें चौंकाने वाले परिणाम मिल रहे हैं। शायद इसीलिए जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें सभी के लिए सुख शांति की अपील की गई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु ना कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस तरह के भाव हमारी भारतीय संस्कृति के हैं। शायद इसीलिए हम वसुधैव कुटुम्बकम को जी रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सनातन परंपरा है वो सदियों पुरानी है और ये लगातार प्रभाव में है। हम ये भी जानते हैं कि हर 7 कोस पर बोली और भाषा बदल जाती है। संभवतः पूजा पद्धति या कुछ मानने की परंपराएं भी बदली रही हों, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब एक हैं। ये सृष्टि एक है। यही इतिहास हमारी ओर एक
संदेश देना चाहता है, एक इंगित करता है कि हम सभी एक हैं, किसी प्रकार से अलग नहीं। आज के लिए इतिहास विमर्श में इतना ही। आप सभी ने इस वीडियो को पूरे धैर्य से देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इसे अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कर सकते हैं। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, जहां भी आप हैं, जिस भी सोशल मीडिया साइट पर आप हैं, आप इसे शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को सार्वजनिक करें। साथ ही यदि अभी तक आप इतिहास विमर्श से नहीं जुड़े हैं तो आप इतिहास विमर्श पर जाकर इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इतिहास विमर्श ये जो यूट्यूब चैनल है, इस पर मैं समय समय पे जो महत्वपूर्ण जानकारियां लाता हूं वो आपको समय से मिलें और सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इस पे हम कई तरह की चर्चाएं करते हैं। उन सभी चर्चाओं में आप सभी युवा साथियों का, इतिहास विमर्श के सभी व्यूअर्स का, सभी का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।